गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। तो हम अपना जो चैप्टर 3 है हमारे क्लास 10th का टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग, ठीक है, इसका हम फर्स्ट पार्ट कर चुके थे, हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसका हमने कम्प्लीटली है जो उसकी हिंदी हम कर चुके हैं। अभी टाइम है कि हम उसके क्वेश्चन आंसर करें। तो देखिए आप लोगों को यहाँ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आंसर सिर्फ एक है, और अगर इन चारों क्वेश्चनों में से या इन चारों क्वेश्चनों के अलावा भी कोई और क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो आप लोगों ने इसी आंसर को लिख देना है। ये आपका हर एक क्वेश्चन के लिए फिट बैठेगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला कौन सा प्रश्न है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द यंग सीगल इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द लेसन। कि जो यंग सीगल होता है उसको आपने कंपेयर करना है कि वो स्टार्टिंग में कैसा होता है और स्टोरी के एंड में फिर कैसा हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द मेथड्स यूज्ड बाय द सीगल फैमिली टू हेल्प द यंग सीगल ओवरकम हिज फियर एंड फ्लाई। कि वो मेथड्स कौन से हैं जो यंग सीगल की फैमिली के द्वारा अडोप्ट किए गए जो यंग सीगल को है ताकि वो ओवरकम कर सके, काबू पा सके अपने डर पर और उड़ सके। थर्ड है हमारे पास, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट कन्वे। कि कौन सा मैसेज है जो स्टोरी है हमारे पास हिज फर्स्ट फ्लाइट वो कन्वे करती है, हमें देती है, ठीक है। फोर्थ और लास्ट है हमारे पास, व्हाट डिड द सीगल फ्लाइट बिगन एंड वेयर इट एंड। END है ये, एंड नहीं है, एंड है। कि जो सीगल की फर्स्ट फ्लाइट है वो कैसे शुरू होती है और कहाँ पर जाकर वो खत्म हो जाती है। व्हाट हैपेंड आफ्टर द सीगल हैड लर्न्ड हाउ टू फ्लाई। कि उसके बाद क्या होता है जब सीगल है जो सीख जाता है कि कैसे उसको फ्लाई करना है, कैसे उसको उड़ना है। तो ये इसका आंसर है, ये आपके हर एक क्वेश्चन के लिए फिट है। ये क्वेश्चन आ जाए या इनके अलावा भी कोई और क्वेश्चन आ जाए, आपको सिर्फ यही आंसर लिखना है। दिस स्टोरी हैज़ बिन रिटन बाय लाइम ऑफ लहटी। ये स्टोरी लाइम ऑफ लहटी के द्वारा लिखी गई है। यहाँ कोई फुल स्टॉप है, उसके बाद है इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द सीगल इज़ द कोवार्ड। की स्टोरी के बिल्कुल बिगिनिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो सीगल होता है वो कोवार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा डरपोक होता है। द टाइम हैज़ कम वैन ही शुड फ्लाई। अब वो टाइम आ जाता है जब उसको उड़ना चाहिए। हिज पेरेंट्स ट्राई टू टीच हिम हाउ टू फ्लाई। उसके पेरेंट्स उसको सिखाते हैं कि कैसे उसको उड़ना है, बट ही इज़ टू अफ्रेड टू फ्लाई, ही रिफ्यूजेज टू फ्लाई। लेकिन वो इतना ज़्यादा डरता है उड़ने से कि वो मना कर देता है। रिफ्यूज़ का मतलब मना कर देना, वो मना कर देता है उड़ने से। हिज पेरेंट्स लीव हिम अलोन ऑन द लेज। उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको अकेला छोड़ देते हैं उस लेज पर। दे थ्रेटन हिम दैट ही वुड स्टार्व। वो उसको धमकी देते हैं कि अगर वो नहीं उड़ा तो वो स्टार्व यानी वो भूखा मर जाएगा। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मेक फन ऑफ हिम। उसके भाई और उसके बहन उसका मजाक उड़ाते हैं। दे कॉल हिम अ कोवार्ड। वो उसको एक डरपोक, कायर बोलते हैं। ही सीज हिज मदर इज टीयरिंग अ पीस ऑफ फिश एंड कमिंग टूवर्ड्स हिम। फिर वो क्या देखता है, वो देखता है कि जो उसकी मदर है उसने एक फ़िश का टुकड़ा उठाया, उसको फाड़ा और उसको वो क्या कर रही है कि वो उसके बिल्कुल ही पास में आ रही है उसको लेकर के। ही क्राइज विद जॉय। वो चीख के मारे चिल्लाता है, बिल्कुल ही जॉय के मारे, खुशी के मारे चिल्लाता है कि अब उसको है जो वो पीस मिल जाएगा, वो टुकड़ा मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत भूखा था वो। बट देन ही फाइंड्स दैट हिज मदर इज़ नॉट विलिंग टू गिव हिम द फूड। लेकिन तभी उसको क्या लगा कि जो उसकी मदर है वो उसको वो फूड, वो टुकड़ा देने की बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। इवन देन द सीगल डज नॉट फ्लाई। और उसके बाद भी जो सीगल है वो नहीं उड़ता है। हाउएवर ही फ्लैप्स हिज विंग्स एंड स्टार्ट्स फ्लाइंग। उसके बाद क्या करता है, वो फ्लैप्स करता है, अपने विंग्स को, अपने पंखों को फड़फड़ाता है, फैलाता है और उड़ना शुरू कर देता है। नाउ ही इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब वो बिल्कुल ही पूरे कॉन्फिडेंस में था। ही स्टार्ट्स क्राइंग विद जॉय। वो है जो शुरुआत करता है चीख चीख मारते हुए, ठीक है, जॉय, खुशी खुशी से बिल्कुल बिल्कुल ही कि मैं अब उड़ने लग गया हूँ। ही फ्लाइज हायर एंड हायर। वो उड़ता गया बहुत ऊंचे और बहुत ऊंचे। ही इज़ नो लॉन्गर अफ्रेड। द सीगल ड्रॉप्स हिज लेग्स एंड कम डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द सी। ही इज़ नो लॉन्गर अफ्रेड। अब वो और ज़्यादा अफ्रेड नहीं हुआ, नहीं डरा, फुल स्टॉप। उसके बाद है द सीगल ड्रॉप्स हिज लेग्स एंड कम डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द सी। अब जो सीगल है वो अपने टांगों को नीचे लेके आता है और कहाँ पर आ जाता है, सी के सरफेस पर आ जाता है। ही फाइंड्स दैट ही कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द सी। अब वो देख सकता है कि वो फ्लोट, वो तैर सकता है उस सी के ऊपर, उस समुद्र के ऊपर। हिज फैमिली मेम्बर्स प्रेज हिम एंड गिव हिम अ पीस ऑफ फिश टू ईट। उसके फैमिली मेम्बर्स उसको प्रेज करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसको खाने के लिए एक मच्छी का टुकड़ा दे देते हैं। इन दिस वे देयर इज डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ द सीगल एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो इस तरीके से जो डिफरेंस आता है वो सीगल के बिहेवियर में, कि वो स्टार्टिंग में बिल्कुल ही डरपोक होता है, उड़ता नहीं है, लेकिन लास्ट में वो उड़ना शुरू कर देता है। वो बहुत ज़्यादा अपने आप में प्राउड फील करता है।
द स्टोरी गिव्स द मैसेज दैट वी लर्न बाय टेकिंग करेज एंड नॉट बाय सिटिंग आइडल। कि जो स्टोरी है हमें वो क्या मैसेज कन्वे करती है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे सीख सकते हैं, करेज से, उसको साहस से सीख सकते हैं। ये नहीं कि अलगस के मारे बैठ करके उसको ऐसे ही निठल्ले बैठे रहे और कोई चीज़ सीख जाए। ठीक है, तो ये तो आपका वो क्वेश्चन है जो आपको लॉन्ग के लिए याद करना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, स्टोरी हमारी सेम है, ये आपने लिख देना है। अब हम बात करते हैं अपने टेक्स्ट क्वेश्चन की जो हमारे टेक्स्ट में दिए हुए हैं। पेज नंबर 36 का है हमारे पास। व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? कि जो यंग सीगल होता है वो उड़ने से क्यों मना करता है, वो क्यों डरता है वो? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? क्या आपको लगता है कि जितने भी जो यंग बर्ड्स होते हैं वो सारे उड़ने में डरते हैं? और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? और सिर्फ कुछ ही बर्ड्स होते हैं जो दूसरों से टिमिड होते हैं, डरपोक होते हैं। ठीक है, डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? और क्या आपको लगता है कि जो ह्यूमन बेबी होता है वो भी अपना पहला कदम रखने में है जो इसी तरीके का जो डर है उसको महसूस करता है? तो आंसर क्या है इसका? The young seagull was afraid to fly because it was his first flight and he feared of falling and hurting himself. जो यंग सीगल है वो इसलिए डरता है उड़ने से क्योंकि ये उसकी पहली फ्लाइट थी, ये उसकी पहली उड़ान थी और उसको लगता है, उसको डर लगता है कि वो नीचे गिर जाएगा और शायद वो खुद को चोट पहुंचा लेगा। He thought that his wings would not spot him while flying. वो सोचता है कि उसको क्या लगा कि शायद जब वो उड़े तो उसके विंग्स, उसके जो पंख है उसका साथ नहीं देंगे उसके उड़ने में। Yes, it is a natural that doing something for the first time it is a bit challenging and fearful. अब इसका जो है जो वो दिया गया है कि क्या ऐसा जो फर्स्ट फ्लाइट है वो किसी को भी ऐसे डरपोक बना सकती है? तो बिल्कुल ही हाँ, ये नेचुरल चीज़ है। जब भी हम पहली बार कोई चीज़ करते हैं तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग होता है, फियरफुल भी होता है। ऑल बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। अब ये इसका आंसर है कि हाँ बिल्कुल, जब भी जो बर्ड्स होते हैं, जो सारे बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डरते हैं अपनी फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान भरने में। अब नीचे इसका आंसर है डू यू थिंक ह्यूमन बीइंग वाले का। सिमिलरली अ ह्यूमन बेबी इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एंड फाइंड इट चैलेंजिंग व्हेन ही लर्न्स टू क्रॉल और स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट। कि सिमिलरली सेम ऐसे ही जो ह्यूमन का बेबी होता है जब वो अपना पहला कदम रखना सीखता है तब वो भी इसको क्या पाता है कि बहुत चैलेंजिंग होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और जब वो क्रॉल करना, जब वो ऐसे घुटने के और हथेली के बल चलना सीखता है तब भी मतलब उसको बहुत ज़्यादा मतलब डर लगता है। और जब वो खुद से बिना किसी सपोर्ट के खड़ा होता है तब भी उसको डर लगता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। जो खाने का जो दृश्य था उसने उसको पागल कर दिया था। व्हाट डज दिस सजेस्ट? ये किस चीज़ की तरफ इंडिकेट करता है, किस चीज़ को सजेस्ट करता है? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? और किस चीज़ ने उसको मजबूर कर दिया था लास्ट में उड़ने के लिए? तो देखिए क्या है, द यंग सीगल वॉज वेरी हैप्पी, हंगरी, जो यंग सीगल है वो बहुत ज़्यादा भूखा था, हंगरी था। इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई। और ये उसकी भूख ही थी जिसने उसको अंत में उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इट्स हंगर इंटेंसिफाइड व्हेन इट सा इट्स मदर टीयरिंग अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। कि ये उस मतलब वो उस टाइम पर पागल हो गया था बिल्कुल ही जब उसने देखा कि जो उसकी मदर है वो फाड़ रही है किसी फिश के टुकड़े को और अपने पैरों के पास में गिरा रही है। इट क्राइड टू हर, ये उसको चिल्लाता है, बेगिंग हर टू गेट सम फूड, और अपनी मदर से थोड़ा सा कुछ खाना मांगता है। व्हेन इट्स मदर केम टुवर्ड्स इट विद फूड इन हर बीक इट स्क्रीम्ड विद जॉय एंड एंटिसिपेशंस। ये आप ऊपर वाला जो पैराग्राफ है जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन वाला किया है ये आप उसको भी उसमें से ये लाइन कट करके लिख सकते हो बीच में, कि जब उसकी मदर उसके पास में अपने चोंच में खाना दबाए हुए आती है तब वो खुशी के मारे चिल्लाता है, उसको लगता है कि अब शायद जो मदर है वो मुझे खाना देने वाले हैं। However, she stopped midway, जबकि वो बीच में ही रुक जाती है। It wondered why she did not come nearer, और ये wondered होता है, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है कि जो मदर है वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। Not being able to resist or contradict hunger any longer, क्योंकि वो अब अपनी भूख को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता उस चीज़ को। इट डाइव्ड एट द फीट इन इट्स मदर्स बीक। ठीक है, ये जो खाना होता है इट डाइव्ड एट द फूड, ठीक है, वो है जो बिल्कुल ही मतलब वो जो खाना है उसकी मदर के जो फीट में, बीक से निकल के फीट में गिर जाता है, फूड के पास में गिर जाता है, उसकी मदर के बीक से गिर जाता है, नीचे छूट जाता है। एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवर पार्ड हिज फियर ऑफ द ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ सी बीनेथ द क्लिफ। और इस मोमेंट में क्या होता है कि जो हंगर होती है वो उसके ऊपर और पावर हो जाती है, बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, और वो क्या करता है कि वो सोचता है कि अब उसका जो इतना ग्रेट एक्सपेंसेस, जो इतना विशाल समुद्र है उसके ठीक नीचे अब उसका जो क्रॉस करना चाहिए। फाइनली दिस प्लंज वॉज फॉलोड बाय द नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी दैट इज टू फ्लाई। और फाइनली ये जो प्लंज था, ये जो भूख थी, ये जो उस चीज़ टुकड़े का गिरना था नीचे, तो उसने उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि अब बिना उड़े काम नहीं चलने वाला है, या तो बढ़ना होगा या उड़ना होगा, और फिर फाइनली उसने उड़ना शुरू कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे,
दे वर बेकॉनिंग टू हिम, वो उसको बेकॉन कर रहे थे, कॉलिंग श्रीली, वो उसको बुला रहे थे, चीख रहे थे। वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजोल हिम टू फ्लाई, कि सीगल के फादर ने और उसकी मदर ने उसको क्यों धमकी दी, उसको क्यों इतना डांटा, क्यों इतना उसको डांट फटकार लगाई उड़ने के लिए। तो देखिए है, सीगल्स पेरेंट्स हैड ट्राइड एवरीथिंग बट ही वॉज रेलुक्टेंट टू फ्लाई ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, कि उसके पेरेंट्स हर चीज़ ट्राई कर चुके थे लेकिन वो हर बार मना करता था उड़ने के लिए, क्योंकि वो डरता था कि वो गिर जाएगा। He looked at his brother and sisters but would not make any efforts. वो अपने ब्रदर और सिस्टर को देखता था लेकिन उसने खुद कभी कोई प्रयास नहीं किया उड़ने का। That's why the whole family had left him alone and threatened and cajoled him to come, but every efforts went in vain. और इसीलिए पूरी फैमिली ने उसको थ्रेटन किया, उसको धमकी दी, उसको डांट फटकार लगाई कि उड़ जाओ वरना भूखे मर जाओगे, ठीक है। लेकिन जो उनके सारे के सारे एफर्ट्स थे वो सारे के सारे वेन हो गए, वो सारे के सारे व्यर्थ हो गए, उसने कोशिश नहीं की उड़ने की। तो ये इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन हैं हमारे। जो 2 क्वेश्चन आपके 4th और 5th दिया गया है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं आएगा। अगर इन तीनों क्वेश्चन में से भी आपको कोई लर्न नहीं होता है तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन लर्न कर सकते हो और इन तीनों क्वेश्चन की जगह आप उस क्वेश्चन को डाल सकते हो बीच बीच में से, जहाँ से भी आपको लगे कि यहाँ से हमें लाइन है जो अप्रोप्रिएट लग रही है किसी भी क्वेश्चन के लिए। थैंक यू वेरी मच।